मित्रों नमस्कार। तो यहाँ पे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं किस बात को लेकर के कि जो अमेरिका है उसकी जो लंबी दूरी मारक क्षमता का जो क्रूज मिसाइल है टॉम हॉक जिसका नाम है उसको वो यूक्रेन को प्रोवाइड करवा सकता है और इसको लेकर के रशिया की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पे रशिया का भी कुछ बयान आया है जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि क्या इससे जो पूरा युद्ध है उसका पूरा रुख चेंज हो सकता है। अभी तक जो यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो युद्ध का पूरा माहौल चल रहा था उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे इंडिया विजिट की भी बात कही गई है कि 5 दिसंबर को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट पे आ सकते हैं, इसका कंफर्मेशन भी वहां से आ चुका है। और उस एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें पुतिन ने काफी कुछ चीजें बोली, यूरोप को लेकर के बोला उन्होंने, अमेरिका को लेकर के बोला, फिर इंडिया के बारे में भी काफी कुछ उन्होंने बोला। तो जानेंगे आज के सेशन में हम कि क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका, स्वागत है आप सभी का दीपिका डेली डोज में। तो यहाँ पे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उस पे पुतिन ने वॉर्न कर दिया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ऐसा करता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि न्यू स्टेज ऑफ एस्केलेशन, पुतिन प्रेजेस ट्रम्प। पहले उन्होंने ट्रम्प को प्रेज किया, उसके बाद में उन्होंने फिर बोला कि भाई जो आप कर रहे हो ना, टॉम हॉक मिसाइल देने की बात कर रहे हो आप यूक्रेन को, इससे क्या हो सकता है कि डायरेक्ट जो रशिया है और रशिया और यूएसए के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है और एक नए तरीके का एस्केलेशन हो सकता है, एक नए तरीके का समझ लो भड़कावा हो सकता है कि नए तरीके से इस युद्ध को फिर से शुरू किया जाए। तो यहां पे बात हो रही है उनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो है क्या, टॉम हॉक। आप देख सकते हैं कि यही है टॉम हॉक मिसाइल। ये 2500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइल है। यहाँ पे आप इसके काफी स्पेसिफिकेशंस देख पाएंगे कि हाँ ये कितनी 453 केजी वॉरहेड ले जा सकती है और ये लगभग $1.5 मिलियन की एक मिसाइल आती है यहाँ पे। और फर्स्ट डिप्लॉय किया था 1984 में, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उसी के बीच में 1970s के आसपास में इसको बनाया गया था इस मिसाइल को, और उसी टाइम पे इसको डिप्लॉय किया गया था। और 1990s में 1990 या 91 के अराउंड इसको पहली बार यूज भी किया गया था। और डिप्लॉय इसको कब किया गया था, 1984 में डिप्लॉय कर दिया गया था, ठीक है। और डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस प्रेसिजन स्ट्राइक ऑफ लैंड टारगेट्स, ये लैंड पे टारगेट के लिए लेकर के इसको बनाया गया था। मतलब लंबी दूरी की लैंड टारगेट कर सकता है, लगभग 2500 किलोमीटर की लैंड टारगेट कर सकता है। और इसकी एक स्पेसिफिक बात यह है कि इसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है। जब इसको एक तरीके से इसको यहां से छोड़ दी गई मिसाइल तो इसको रास्ते में ही रीडायरेक्ट किया जा सकता है, यहां से प्रोग्रामिंग चेंज करके इसके डायरेक्शन को चेंज करके इसके डेस्टिनेशन को चेंज किया जा सकता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण खासियत है इस मिसाइल की। तो ये इसको यूएस नेवी के पास में है ये। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी कही जा रही है कि जो अमेरिका है उसने ये भी बोल दिया है कि ऐसा हो सकता है कि यूएसए जो यूक्रेन है उसको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करा। और जो है ट्रंप ने ये भी बोल दिया कि सिर्फ यूएसए ही नहीं, उसके साथ में जो नाटो है वो भी ये सारी चीजें करे कि वो यूक्रेन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाए। इंटेलिजेंस किस बात की प्रोवाइड करवाए कि जो रशिया में जगह जगह पे उनके जो एक तरीके से एनर्जी सोर्सेज हैं वहां पे जाकर के जिससे डायरेक्ट स्ट्राइक कर दे और इससे उनके ऑयल वगैरह का काफी ज्यादा नुकसान हो रशिया को, जिससे कल को पैसे कमाए रशिया के पास में और फिर वो युद्ध से अपना कदम पीछे खींच ले। तो ये जो है स्ट्रेटेजी चल रही है यहाँ पे ट्रंप की। तो इसी को लेकर के जो पुतिन का बयान आया है वो देखने लायक बयान है, क्योंकि उसमें काफी कुछ चीजें पुतिन ने कही है। उन्होंने क्या क्या चीजें कही आप जैसे देख सकते हो। Putin has warned that supplying US Tomahawk missile to Ukraine would lead to a whole new level of escalation। उन्होंने कह दिया कि ये पूरे तरीके से एक नए लेवल का जो है आप एस्केलेशन करवा रहे हो, मतलब एक तरीके से इसको बढ़ावा दे रहे हो पूरी लड़ाई को। Between Moscow and Washington, responding to question of forum, Putin said it would not change the situation on the battlefield। मतलब ये जो बैटलफील्ड है, जिस तरीके से हम अभी तक बैटल ग्राउंड पे लड़ाई करते आ रहे हैं, तो उससे चाहे कोई भी मिसाइल प्रोवाइड करवा दो यूक्रेन को, कुछ भी करवा दो, उससे कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम फिर भी उनको जो है एक तरीके से पीछे धकेल रहे थे और अब भी आगे भी हम वही करते रहेंगे। और रशिया जो है, रशिया आर्मी इज मेकिंग स्लो बट स्टीडी एडवांसेस, मतलब कि रशियन आर्मी जो है कंटिन्यूअसली एडवांसेस ले रही है बैटल ग्राउंड पे। और उसके आगे उन्होंने एक चीज और कही,
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर्स टू सेंड टॉमहॉक मिसाइल। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमने बात कर ली कि जो जेडी वांस थे उन्होंने कह दिया था कि जो एक तो जो ये यूएन का अभी चल रहा था, सारी मीटिंग चल रही थी, उसके ही साइड में जेलेंस्की ने बात करी थी ट्रम्प से, और वहां पे उन्होंने ये इच्छा जताई थी अपनी कि भाई मुझे ना आप मिसाइल दे दो, अपनी टॉमहॉक मिसाइल दे दो, जिससे कि हम जा करके रशिया में दूर तक वहां पे अटैक कर सके, रशिया के अंदर एकदम जा करके अटैक कर सके। तो इसी के साथ में वहां पे अमेरिका ये विचार कर रहा था कि हाँ उसको ये जो है मिसाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और इसी को लेकर के ये सारा मामला हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में काफी कुछ चीजें यहाँ पे पुतिन ने कही है, द यूएस विल प्रोवाइड यूक्रेन विद इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर, मतलब आप ये देखो यहाँ पे भाई एक तरीके से पूरा का पूरा ये सिनेरियो चेंज हो, मतलब इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करवाना चाहता है अमेरिका यूक्रेन को, और ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल भी प्रोवाइड करवाना चाहता है। तो पुतिन ने कहा है कि आप मिसाइल प्रोवाइड करवाओगे तो इसका मतलब है कि जो यूएस मिलिट्री है, जो यूएस नेवी के लोग हैं वहां पे जरूर से जरूर वहां पे रहेंगे, क्योंकि इनके पास इतनी अभी क्षमता ही नहीं है लोगों की कि वो उस मिसाइल को चला सके। तो इसका मतलब है कि उनको गाइड करने के लिए जो यूएस के मिलिट्री के लोग हैं वो भी यूक्रेन में आएंगे। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट थ्रेट हो गया रशिया को यूएस की तरफ से। तो हो सकता है कल को इससे जो है काफी ज्यादा एस्केलेशन हो जाए, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अभी सारी कंट्रीज इस टाइम पे, सारी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के भी जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनसे भी ये देखा जा रहा है कि साइलेंटली सारी कंट्रीज में जो यूरोप की हैं वहां पे एक भय बन रहा है रशिया को लेकर के कि रशिया कल कोई स्ट्राइक कर सकता है सारे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर में। तो इस पे भी पुतिन ने कहा कि ये सारा बकवास बात है, नॉनसेंस बात है, और ये लोग फालतू का डर रहे हैं कि जो है पुतिन वहां पे अटैक कर देंगे। और यहाँ पे जेलेंस्की ने भी ये बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही अटैक नहीं है, ये पूरे जो है वेस्ट को तोड़ना चाहते हैं एक तरीके से पुतिन यहाँ पे। तो जेलेंस्की तो चाहते हैं कि सारा वेस्ट और सारा यूरोप जाकर के जेलेंस्की के साथ खड़ा हो जाए, पूरी की पूरी लड़ाई में भाग लेने लग जाए। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो ये चीजें चलेंगी तो क्या ये पूरे तरीके से बहुत बड़े लेवल का युद्ध हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अभी एक सिर्फ दो कंट्री के बीच में दिखाई दे रहा है। कहने के लिए तो दो कंट्री के बीच में चल रहा है इतने दिनों से, लेकिन आप सही से देखोगे तो ये पूरा यूरोप लगा हुआ है, यूरोप अमेरिका पूरा का पूरा लगा हुआ है यूक्रेन के साथ में, और उधर अकेले जो है रशिया उसको थाम के रखा हुआ है। और उसके बाद भी सारे के सारे जो है डरे हुए हैं, जो पूरा का पूरा यूरोप है। तो इसी बात पे लेकर के ट्रंप ने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि जो रशिया है वो एक तरीके का पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर का मतलब यह है कि बस एक तरीके का जो टाइगर होता है, टाइगर तो है लेकिन वो पेपर वाला है, कागज वाला टाइगर है, मतलब इसमें जो है कोई दम नहीं है, ये खोखले तरीके का टाइगर है। तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जो ट्रंप है उन्होंने पूरा का पूरा जो यूक्रेन है उसको लेकर के अपना जो उनका व्यू था पूरा का पूरा उसमें यू टर्न ले लिया था। यू टर्न क्या ले लिया था, उसके पहले वो कह रहे थे, जब अलास्का में मीटिंग हुई थी, एक बारी पुतिन से मीटिंग करी थी ट्रंप ने, दूसरी बारी उन्होंने जेलेंस्की को बुला करके मीटिंग करी। तो जेलेंस्की को उन्होंने बोला था कि देखो अगर हम शांति चाहते हो आप ना, तो कुछ ना कुछ आपकी जो जमीन है वो तो आपके हाथों से जाएगी ही जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो उनके व्यू में परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या आया है कि अब उन्होंने कह दिया कि जेलेंस्की देखो तुम ना अपना सारा का सारा टेरिटरी जो है वापस ले सकते हो, अभी तक जितनी भी हुई है लड़ाई रशिया के साथ में, और उसमें जितनी तुम्हारी टेरिटरी रशिया ने ले ली है वो सारी की सारी टेरिटरी तुम वापस ले सकते हो। वो भी कैसे? अमेरिका उसमें साथ देगा, और जो नेटो है उसको भी उन्होंने कहा कि इसका साथ दो यूक्रेन का, उसको पूरी की पूरी अपनी टेरिटरी वापस लेने में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, और ये एक तरीके से काफी बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। और यहाँ पे जब पुतिन वहां पे गए थे क्या कहते हैं अलास्का में मिलने के लिए, तो उन्होंने एक तरीके से प्रेज भी किया ट्रंप को कि हाँ ट्रंप बात करने में काफी कंफर्टेबल हैं, वो बहुत अच्छे से तुमको कंफर्टेबल करवा देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और उन्होंने कम से कम ये जो कोशिश करी शांति करवाने की, इसकी भी मैं बड़ाई करता हूँ, इसको भी उन्होंने प्रेज किया। लेकिन उसी के साथ में उन्होंने और भी चीजें कही। चीजें क्या कही कि अभी कुछ टाइम पहले जो रशिया की शिप थी उसको डिटेन कर लिया था यूरोप में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये एक तरीके की जो है ये पायरेसी है। क्या कहा उन्होंने, ये देखिए इनका स्टेटमेंट देखिए। Even as he praised the US President, Putin warned Ukraine's Western allies against seizing ship carrying Russian oil to global market. It's piracy, and how do you deal with pirates? You destroy them. इन्होंने ये कहा कि जो यूक्रेन के एलीज हैं, जो यूक्रेन के साथी लोग हैं, जो और साथी देश हैं, वो मिल करके जो रशिया की ऑयल का शिप था उसको उन्होंने सीज कर लिया था। तो उन्होंने कहा ये एक तरीके की पायरेसी हुई, क्योंकि जब आप देखते हो समंदर में जो है जब
शिप्स जाते हैं उसको जो समुद्री लुटेरे होते हैं उस पर अटैक करते हैं और उसको जो है लूट लेते हैं, तो एक तरीके की पायरेसी कही जाती है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से सीज करना भी एक तरीके की पायरेसी है, और आप जब कोई पायरेसी करता है इस तरीके से तो आप क्या करते हो, आप उनको ना समाप्त कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, एकदम फिनिश कर देते हो। तो यहाँ पे इनका ये बयान आता है इसके बाद में पुतिन का, और ये कंटिन्यूअसली, और इन्होंने इंडिया को लेकर के भी काफी रिमार्क किया। वहां पे रिमार्क क्या किया उन्होंने क्या कहा, बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि विल इंडिया गिव अप आवर एनर्जी रिसोर्सेज, क्या इंडिया हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है जो अभी वो ऑयल परचेज कर रहा है इंडिया, क्या उसको लेना बंद कर देगा? अगर वो लेना बंद कर देता है तो उसको लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है तो उसको कुछ सही रेट पे रशिया से सस्ते दाम पे ऑयल मिल रहा है, अगर कहीं और से खरीदता तो उसको थोड़ा ज्यादा दाम पे मिलता। तो उन्होंने इसी को लेकर के कहा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देता है तो उसको लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का हो सकता है कि नुकसान हो जाए, और अगर वो लेना नहीं बंद करता है तो भी अमेरिका इतना टैरिफ लगा देगा कि उसको जो है उतना ही नुकसान होगा। तो हो गया, दोनों चीजों को मिला करके देखो तो बराबर हो गया। लेकिन फिर भी अगर रशिया से ऑयल लेता रहेगा इंडिया तो इसका कम से कम ह्यूमिलिएशन नहीं होगा, इसको एक तरीके से अनादर नहीं होगा अमेरिका की तरफ से, और अपना रिस्पेक्ट बचा के रखेगा, क्योंकि अमेरिका की अगर बात मान ली इंडिया ने तो एक तरीके से इसकी सॉवरेंटी, संप्रभुता के ऊपर बात आ जाएगी कि अमेरिका की बात, इंडिया ने अमेरिका की बात मान ली और उसके आगे झुक गया। तो इसी को लेकर के पुतिन ने कहा कि जो इंडियन लोग हैं विल नेवर अलाउ देमसेल्व्स टू बी ह्यूमिलिएटेड बाय एनीवन, कि वो किसी से भी ह्यूमिलिएट होना पसंद नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे खुद को। तो ये सारी चीजें लेकर के इन्होंने इंडिया को लेकर के ये बातें कही, और ऊपर से आप देखोगे इनका ये कंफर्म हो गया है कि अगले दिसंबर में 5 दिसंबर को इंडिया विजिट करने वाले हैं पुतिन। तो देखते हैं यहाँ इंडिया विजिट करने के बाद यहां पे क्या नई चीजें निकल के आती हैं। और यहां पे आप देखोगे ये जब जेलेंस्की गए थे यहां पे, कीप कैन विन ऑल ऑफ यूक्रेन ट्रम्प बैक, ये सारी चीजें उन्होंने कह दी थी यहाँ पे कि हाँ, और ये इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करवाने की बात कर दी भाई यहाँ पे इन्होंने कि लो जेलेंस्की हम तुमको जो है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा देंगे। और ऊपर से ये वो सारा एरिया है जहां जो अभी के टाइम पे, ये सारा एरिया है जो अभी के टाइम पे रशिया ने होल्ड कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, ये जो रेड लाइंस है। और ये वाला तो क्रीमिया वाला है जो कि 2014 में ही इसको इस पे जो है इन्वेड करके इसको अपने कब्जे में ले लिया था ये क्रीमिया को। और अभी 2022 से जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से लेकर के ये पूरा एरिया जो है रशिया ने कब्जा लिया है अभी के टाइम पे। तो इन्हीं सारी एरिया की बात कह रहा है ट्रम्प की ये सारा का सारा एरिया हम जो है वापस दिलवाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इंडिया को लेकर के अगर हम देखते हैं तो चाहे वो यूएस हो चाहे वो रशिया हो, हर कंट्री अभी इस टाइम पे अपना फायदा देख रही है। कितना भी बड़ा फ्रेंड हो सकता है रशिया हमारा इंडिया का, लेकिन फिर भी हर कंट्री चाहे जो जिस लेवल पे है, अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है तो वो भी कल को चाहती है कि हाँ हम जैसा बोले उस तरीके से काम करें इंडिया। तो कल को हो सकता है कि जो अदर कंट्री है चाहे वो रशिया ही हो गया चाहे वो चाइना हो गया, इस तरीके से अगर इंडिया बहुत ज्यादा क्लोजली बात मानने लगेगा तो वो कोई भी कंट्री उसको जो है ह्यूमिलिएट करने की उस पे आ सकती है। तो एक मेन चीज तो यह है कि इंडिया को खुद ही अपनी सारी एनर्जी सोर्सेज को इतना पुख्ता कर लेना होगा आगे आने वाले टाइम में कि उसको किसी का भी मोहताज ना होना पड़े, किसी भी कंट्री का, चाहे वो रशिया हो गया चाहे वो अमेरिका हो गया। हालांकि रशिया बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है हमारा, नो डाउट, लेकिन फिर भी आने वाला जो ग्लोबल टाइम है, आने वाला जो समय है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे झंझट चल रही है चारों तरफ, पूरे के पूरे एशिया से लेकर के यूरोप से लेकर के मतलब पूरी दुनिया में ही जो झंझट चल रही है, इससे लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही डिफरेंट टाइम होने वाला है। तो इंडिया को पहले से ही सारी चीजों को लेकर के तैयार तो रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे यूरोप पूरी की पूरी आप देख रहे हो, यूरोप में चाहे फ्रांस हो गया और भी कंट्रीज हो गई, वो पहले से ही एक तरीके से लड़ाई की तैयारी के लिए पहले ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है उन्होंने कि हो सकता है कल को वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ही हो जाए, तो पहले से ही रेडी करके रखो खुद को। और यहाँ पे आप देखोगे यूएस में अमेरिका ने भी अपने सारे मिलिट्री हेड्स को बुला लिया था और उन्होंने कहा कि अपनी खुद की सिटीज पे ही एक तरीके से उसको वहां पे परेड ग्राउंड बना लो और वहां पे जाकर के प्रैक्टिस करो, इस टाइप का उनका बयान भी आया था, हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खाते पीते मस्त रहिए।